अब जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन मियोसिस। स्टेप्स कह लें या फेजेस कह लें। फेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। मियोसिस को हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम ओवरऑल कहते हैं हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन, मियोटिक 1, रिडक्शनल डिवीजन्स। रिडक्शनल डिवीजन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की जो है वो रिडक्शन हो जाती है, क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है। और मियोसिस 2 को हम बोलते हैं, ये सिमिलर हो, मियोसिस 2 जो है सिमिलर टू माइटोसिस। जब ये सिमिलर टू माइटोसिस होती है तो इसे हम मियोटिक 2 बोलते हैं, और मोस्टली इसे हम इक्वेशनल डिवीजन्स भी बोलते हैं। अच्छा जी, ये इसके जो है अल्टरनेटिव नेम्स हैं और मोस्ट कॉमनली ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। मियोसिस 1 इज़ आ रिडक्शनल डिवीजन्स एंड मियोसिस 2 सिमिलर टू माइटोसिस एंड इट इज़ नाउन एज इक्वेशनल डिवीजन्स। अब हम 1 बाय 1 इनके स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। मियोसिस 1 इज़ आल्सो नाउन एज रिडक्शनल डिवीजन्स बिकॉज इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और इसको जो है हम डिवाइड करते हैं 4 स्टेप्स में। 4 स्टेप्स आपके पास इसमें कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 है प्रोफेज़। अब जब हम बात करें ना मियोसिस 1 की, तो हम इसमें प्रोफेज़ लिखेंगे 1। सेकेंड आपके पास है, सिमिलर पॉइंट्स आपके हैं जैसे माइटोसिस में होते हैं, मेटाफेज़ 1। लेकिन चूंकि ये मियोसिस 1 के स्टेप्स हैं, 3 आपके पास है एनाफेज़ 1। 4 पॉइंट आपके पास है टीलोफेज़ 1। और सिमिलर लाइक जैसे आपने माइटोसिस में पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स के पहले आपके पास होगा न्यूक्लियस की डिवीजन्स, फिर आपके पास होगी साइटोकाइनेसिस मीन साइटोप्लाज्म की डिवीजन्स। अब हम 1 बाय 1 जो है वो स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेज़ 1 जो है आपके पास, इसको हम फर्दर 5 स्टेप्स में डिस्कस करते हैं या 5 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, और वो ये आपके पास है। अच्छा जी, प्रोफेज़ 1 है आपके पास, इसमें आपके पास 5 स्टेप्स आते हैं, 5 फेजेस आते हैं। और ये जो है प्रोफेज़ 1, जैसा कि इसमें 5 स्टेप्स हैं, तो ये जो है हमारे पास प्रोलॉन्ग फेज़ है, या आप कह दें ये हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज़ है। किसकी? मियोसिस की, लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ मियोसिस। सही है। अब 1 बाय 1 ड्यू डायग्रामेटिकली मैं आपको ये जो है प्रोफिलेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस बता देती हूँ। ये आपके पास हैं फेजेस ऑफ प्रोफेज। अच्छा, जब हमारे पास होनी होती है मियोसिस, तो मियोसिस में आपके पास जो पहला स्टेप्स है आप देख लें, हमारे पास इस तरह का एक सेल है जिसे आप पेरेंट सेल्स बोलते हैं। प्रोफेज़ 1 के दौरान आपको पता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन्स होती है वो डिसअपियर हो जाती है। मीन्स अगर आपके पास एक सेल है तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्रोमैटिन्स मटेरियल है आपके पास। लेकिन प्रोफेज़ 1 के दौरान क्या होता है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये डिसअपियर हो जाएगी, और ये जो क्रोमैटिन मटीरियल है ना, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है इस तरह थ्रेड लाइक सा। लेप्टोटीन के दौरान क्या होता है कि ये जो आपके पास मटेरियल है ये क्या होना शुरू हो जाता है, ये आपके पास क्रोमाटिड्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह का क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके पास बनना शुरू हो जाते हैं। इनमें आपके पास ये जो है लेग्स, इनकी जो है आर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप कहते हैं क्रोमाटिड्स। मीन्स लेप्टोटीन के दौरान आपके पास क्या होता है, क्रोमाटिड्स फॉर्मेशन, क्रोमाटिड्स बनते हैं। फिर आपके पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनते हैं, आपके पास क्रोमाटिड्स बनेंगे। और ये क्रोमाटिड्स आप इसको बोलते हैं, क्रोमाटिड्स आपके पास ये आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर है और इन्हें हम बोलते हैं ये आपके पास है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेप्टोटीन में आपके पास क्या होगा, क्रोमाटिड्स प्लस होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे। ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके पास बन जाएंगे। अच्छा जी, जो जाइगोटीन आपके पास फेज़ है, इसमें आपके पास बाइवेलेंट प्लस आप बोल सकते हैं टेट्रॉड, ये बनते हैं। बाइवेलेंट और टेट्रॉड का मतलब ये है कि जो आपके पास ये क्रोमोसोम्स हैं
इनके ये दो आर्म्स हैं ना। अब ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के करीब होना शुरू हो जाते हैं। सही है। अब आपके पास जो पैकेटीन फेज़ है, पैकेटीन फेज़ के दौरान आपके पास हो जाएगी साइनेप्सिस होगी। फिर सेकंड जो आपके पास प्रोसेस होगा, ज़ाइगोटीन को मैं ऐसे प्रोमिनेंट कर देती हूँ। पैकेटीन के दौरान आपके पास दो प्रोसेसेस होते हैं, एक आपके पास होता है साइनेप्सिस, दूसरा आपके पास होती है क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस का मतलब है यहाँ पे कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से यूनाइट होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू कर देते हैं। जैसे आप कह लें कि आपके पास दो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब होते, कम क्लोज टू ईच अदर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के बाद क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, मैं आपको क्रॉसिंग ओवर दिखाने के लिए कर देती हूँ। एक क्रोमोसोम्स को कलर कर दें और दूसरे क्रोमोसोम्स को आप सिंपल रखें। अब ये क्या करेंगे, अपने पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग ओवर करेंगे कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे। जहाँ पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है, तो यहाँ पे आप देख लो कि ये सारा क्रोमोसोम्स जो था, इतना पोर्शन कलर्ड आ गया है हमारे पास, और ये सारा जो था वो आपके पास अनकलर्ड है। अब इस वाले का एक पोर्शन हमारे पास इधर आ गया। अब जिस पोजीशन पे इन्होंने एक दूसरे के साथ मटेरियल चेंज करना था, वो पॉइंट्स जहाँ पे वो ये मिलते हैं, उसे हम कहते हैं कि हमारे पास है क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा फॉर्मेशन, वहाँ पे क्याज़मेटा बन जाते हैं, और ये जो एक्सचेंज हमारे पास हुआ है उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। तो पैकेटीन के दरमियान हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। डिप्लोटीन के दरमियान क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की जो है वो, अच्छा, डिप्लोटीन के दौरान हमारे पास क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी थी, जो हमारे पास ये क्रोमोसोम्स जो थे उन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर ली थी, ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये मीन्स डिप्लोटीन में आपके पास क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास प्रोफेज़ का था। डायाकाइनेसिस के दौरान फिर क्या होता था कि जब यहाँ पे क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर हो चुकी, हमारे पास जो है जेनेटिक मटेरियल वेरी हो गया, तो इस प्रोसेस में एंड पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, और वो हमारे पास होगा डायाकाइनेसिस। इसमें आपके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ये थी आपके पास प्रोफेज़। अच्छा जी, मेटाफेज़ जो 1 है, ये आपके पास है सेकेंड स्टेप ऑफ मियोसिस। इसमें क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट्स पे अरेंज करते हैं ऐसे। माइटोटिक अपरेटस जो है वो उसमें बन चुका हुआ होता है, और क्या है, आप इसको सिंगली शो कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है वो निकल रही हैं। सही है, ये आप ऐसे बना सकते। एनाफेज के दौरान हमारे पास क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो उधर आ जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम जो हैं वो एक दूसरे से टूटकर सेपरेट पोर्शंस की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। लास्ट स्टेज आपके पास होती है टीलोफेज, जिसमें क्या है कि हाफ क्रोमेटिड जो है वो हाफ पोल्स की तरफ जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, और हाफ क्रोमेटिड जो है वो उधर जाना। और फिर इस स्टेज पे क्या होता है, हमारे पास कैरियोकाइनेसिस हो जाती है कि ये हमारे पास न्यूक्लियर तो डिवाइड हो गया, अब यहाँ से जो है वो उसका सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाती है, और उसका साइटोप्लाज्म भी जो है वो डिवाइड हो जाता है, और एक क्रोमोस जो है वो सेल आपके पास, जो पेरेंट सेल, वो डिवाइड हो जाता है आपके पास 2 में। नाउ इट इज़ द लास्ट स्टेज जिसे आपने बोला है टीलोफेज। इसके बाद आपके पास होती है मियोसिस 2, और मियोसिस 2 का प्रोसेस जो होता है ये सिमिलर होता है हमारे पास माइटोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस। जैसा आपने माइटोसिस में पढ़ा, सेम प्रोसेस है मियोसिस 2 का। ये थे आपके पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन मियोसिस एंड फेजेस ऑफ मियोसिस। ये देख लें आप डायग्रामेटिकली। और मियोसिस 2 को मैंने एक और नेम भी आपको बताया था, इक्वेशनल डिवीजन्स भी आप इसे बोलते हो, और ये सिमिलर होती है माइटोसिस की तरह की। और इसके लास्ट में, मियोसिस के लास्ट में आपके पास कितने डॉटर सेल्स बनते हैं,
4 डॉटर सेल्स बनते हैं और क्रोमोसोम्स के नंबर आपके पास कितने रहते हैं, हाफ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल्स। सही है, ये थी आपके पास मियोसिस।